तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। सर्वर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर हमारे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में बहुत कुछ समझाया था, ओके, और से सर्वर क्या है सब कुछ मैंने आपको समझाया था। तो इन सभी की वीडियोस जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। सर्वर की इंट्रोडक्शन मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियोस के अंदर। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़े समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस है वो सभी वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जितना था मैंने आपको समझाया। विंडोज सर्वर 2008 प्रीमियर वगैरह इसकी भी वीडियो जाकर देख लीजिए, और रिडिफाइंड मैंने किया था, बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सर्वर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इन सभी की जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत कुछ वीडियोस मिल जाएगी। ओके, अच्छी तरह से बेहतर तरीके से आप ध्यान से समझे। इन सभी की प्लेलिस्ट जो है मैंने वीडियोस की जो टॉपिक्स है प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। सर्वर के बारे में हार्डवेयर हब क्या है मैंने आपको ये भी समझाया था। सर्वर के अंदर मैंने आपको सभी की नॉलेज मैंने आपको दे चुका हूँ। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर हार्डवेयर हब या हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, इन्वायरमेंट बताया था मैंने आपको, कहा था, और भी डायरेक्टरी वगैरह बताई थी, और भी बहुत चीज़ें जो थी मैंने आपको समझा, एडिशंस वगैरह समझाए थे सर्वर के अंदर। स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है, कब काम आता है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो कोई भी हमारा सर्वर होता है तो उसकी मेन बजट के हिसाब से हमारा सर्वर बनता है। ओके, इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, सर्वर बजट करके आपको मिल जाएगा। तो इन सभी के अंदर मैंने आपको वीडियोस जो है बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको इन सभी के बारे में। एंटरप्राइज एडिशन कब काम आता है, कैसे हम यूज़ करते हैं एंटरप्राइज वगैरह, फिर डेटा सेंटर्स वगैरह मैंने आपको बताया था, डेटा सेंटर एडिशन कब काम आता है, ओके, मैंने आपको समझाया था। और लास्ट हमने पढ़ा था कि हमने वेब सर्वर की बारे में। ओके, तो वेबसाइट के अंदर भी हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे चीज़ें जो होती है वो वेब सर्वर एडिशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। ओके, बड़े बड़े लार्ज स्केल पर हमारे डेटा जो है स्टोर होते हैं, तो इसी एडिशन का सपोर्टेबल होना चाहिए। तो वेब सर्वर भी हमारा इम्पोर्टेंट एक रोल होता है। डेटा सेंटर और वेब सर्वर एडिशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सर्वर कोर के ऊपर है। सर्वर कोर क्या है, सर्वर कोर की टेक्नोलॉजी क्या है, सर्वर कोर एडिशन क्या है। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले जितनी भी विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 की जितनी भी वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो और आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सर्वर कोर के बारे में हम जानते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है। मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर, और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें
आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्वर कोर, यहाँ पर हम बात करते हैं कोर सिस्टम के बाद का सर्वर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। सर्वर कोर ऐसा सिस्टम जो है जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं आता, GUI सिस्टम नहीं आता है, ग्राफिकल सिस्टम या फिर स्टार्ट मेनू या फोल्डर वगैरह, यह टोटल कमांड पर सिस्टम होता है। जिस तरह से हमारा पुराना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, विंडोज़ डोस कमांड डोस सिस्टम जो थी, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे। 1981 से लेकर जो डोस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है उसी कमांड का यूज़ करते हैं। सर्वर को टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। ये एडिशन हर एडिशन के हिसाब से चलता है और इसके फीचर्स कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो क्या होता है, इस सर्वर को समझते हैं। जब हमारा सिस्टम बूट होता है, शुरू होता है, तो सर्वर को इंस्टॉल हुआ है तो उसके अंदर कभी भी आपको नॉर्मल विंडो की तरह ग्राफिक नहीं मिलेंगे। ओके, ग्राफिक्स यूज़र नहीं मिलेगा। ओके, जिसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI बोलते हैं। इंस्टॉल में यहाँ पर सर्वर कोड जो होता है जैसे ही बूट होता है तो वो लॉगिन प्रॉम होता है, सिर्फ लॉगिन प्रॉम मिलता है। और आपका लॉगिन प्रॉम सिस्टम जो होता है वो ड्रॉप करता है सीधा डोस कमांड प्रॉम के ऊपर। ओके, ये डोस कमांड प्रॉम है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर रिसाइकल भी मिलता है, लेकिन हमारा कमांड के थ्रू मिलता है। ओके, हमारा ग्राफिक्स इस तरह से नहीं मिलता है। ओके, ये कोर की फैसिलिटी से इसी तरह से जो है सर्वर के अंदर विंडोज सर्वर जो है कोर टेक्नोलॉजी
बना चुकी है यहाँ पर। ओके, तो 2008 और 2008 रिलीज में सर्वर कोर काफ़ी यूज़फुल इसलिए हो क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स होती थी। तो जिन लोगों को कमांड में अच्छी तरह से दिलचस्पी, जिनको कमांड में काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करना है, तो विंडोज सर्वर जो है कमांड कोर टेक्नोलॉजी, कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम यूज़ करती है। यहाँ पर कोई स्टार्ट बटन नहीं है, ना ही कोई आपका मेनू होगा, ना ही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा, कुछ भी आपकी ग्राफिक्स के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही आप देख सकते हो कि नोटपैड मिलेगा, ना ही आपको यूके के कंट्रोल पैनल का ग्राफिक्स मिलेगा। सब कुछ एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही मिलेगा। तो नया विंडोज सर्वर वर्जन 8 कंटिन्यूस सपोर्ट जो होता है, उसके साथ बहुत सारे विंडोज ऑपरेटिंग सर्वर जो होती है, सर्वर कोर की हर वर्जन के एडिशन के अंदर आपको ये सर्वर कोर टेक्नोलॉजी मिलती है। तो सर्वर कोर जो होता है वो GUI लेस वर्जन होता है, GUI ग्राफिकल नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर बात आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड कोर की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो कि तो स्टैंडर्ड के यहाँ पर आपको कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलेगी, ग्राफिक्स की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, ना ही एंटरप्राइज की मिलेगी, ना ही डेटा सेंटर की कोई ग्राफिक्स मिलेगा। लेकिन सभी को जो है कमांड बेस यूज़ करना है, तो कमांड का अलग अलग आपको ये मिलता है। ओके, तो ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि आप सीधा लॉगिन करोगे, लेकिन सीधा जो है वो कमांड के ऊपर ले जाएगा। कमांड के ऊपर आपका सिस्टम जो है सिस्टम यूके ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी जो सर्वर कोर के अंदर ज़्यादातर हमारा यूज़ होता है। ओके, तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि सर्वर कोर जो है एक तरह का कोई सेपरेट एडिशन हमने बनाया ही नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी आप इंस्टॉल करना होता है तो जो स्टैंडर्ड होता है एंटरप्राइज डेटा सेंटर या वेब एडिशन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ये कहे कि आप डायरेक्टली इसे उसको जो सेल करते हैं वो आपके पास आ ही जाता है। जब हम लेते हैं तब कोई भी DVD लेते हैं, ये फ्री वे है। ओके, तो एक तरह का जब कोई भी एडिशन लेते हैं सेपरेट एडिशन आपके पास मिल ही जाते हैं। ओके, तो जब हम कोई भी परचेस करते हैं लाइसेंस विंडो सर्वर जो डिलीवरी होती है, तो वो ग्राफिकली हम लेते हैं कोड जो होता है वो उसी के अंदर जो है हमारा वर्जन एंटर होता है ये। ओके, कुछ इस तरह से देखा देता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से सर्वर होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ चेंज कर रहा हूँ, स्टार्ट मेनू है, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कंट्रोल पैनल वगैरह की ऑप्शंस मिल जाती है, कंट्रोल पैनल की वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो सर्वर कोर होता है, सर्वर कोड इस तरह से होता है, इसके अंदर ना कोई ग्राफिक्स मिलेंगी, ना ही सब कुछ कमांड होता है। कमांड से आपको एंटर करना होता है, कमांड की तरह से यूज़ करना होता है। कमांड अगर आपको कम्प्लीटली परफेक्टली आती है, कमांड के साथ और सब कमांड होती है, उसकी सिस्टम्स होती है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कैपेबिलिटी अगर जितना आपके पास ग्राफिकल के अलावा कमांड सिस्टम काफ़ी बेहतर है तभी आप यूज़ करते हो। तो लिमिटेड होती है एडिशन, इसके अंदर आपको जो होती है उसको कोर वेल अच्छी तरह से होता है, और इसके अंदर भी आप इंस्टॉल करते हो। ओके, अलग अलग तरह के रूल्स वगैरह ज़्यादातर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उसकी मेन कैपेबिलिटीज़ होती है कि ये लिमिटेड एडिशन के सर्वर सिस्टम के अंदर कोर इंस्टॉल जो होती है, और भी बहुत सारे सर्वर एडिशन रजिस्टर के अंदर सर्वर कोर के अंदर आपको मिल जाते हैं। सेम मेमोरी, सेम प्रोसेसर लिमिट वही सेम रहेगी। रेगुलर इंटरप्राइज जो होता है वो काम करता है, और लेकिन ऑलमोस्ट ये सभी जो है वो ग्राफिकल आपको नहीं मिलेगी, ग्राफिक सिस्टम्स नहीं मिलेगी। ओके, तो ये बेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, वो ना ही प्ले वीडियो कर सकता है, ना ही सॉन्ग जो है ये देख सकता है, ना ही वीडियो दिखता है, और ना ही मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकती है। ओके, तो ये एप्लीकेशन जो है आपकी पैचेस अपडेट वगैरह मेंटेन वगैरह जो है वो GUI लेस वर्जन होता है। GUI लेस मतलब ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेंगे, टोटल कमांड पर चलना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलना होता है। ओके,
तो चलिए देखते हैं कि ये ग्राफिक्स के बिना हमारा सर्वर किस तरह का होता है, ऑलमोस्ट किस तरह से हमारा जो है सर्वर हमारा काम करता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है वो नहीं मिलता है, इसके अंदर ग्राफिक्स होते ही नहीं है। ओके, ये पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि आपको पूरा जो है कमांड पर काम करना होता है, सिर्फ कमांड होता है, इसी वजह से आपको जो है इसको कोर बोला जाता है। ओके, सर्वर कोर सिस्टम्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने सर्वर कोड की सिस्टम जो है आपके सामने है, देख सकते हो। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। अब ये जो है सर्वर है, ना ही मेरे सामने कोई ग्राफिक्स है, ना ही मेरे सामने कोई स्टार्ट मेनू है, कुछ भी नहीं है। देख सकते हो कि ये एक तरह का GUI लेस, मतलब कि ग्राफिक्स है ही नहीं। ओके, मैं इसको फुल मोड पर लेकर आता हूँ, देख सकते हो टोटली ग्राफिक्स है ही नहीं, ये सिर्फ हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। ओके, इसी के ऊपर से हम जो है यहाँ पर बना रहा होता है। अगर मैं हेल्प लिखता हूँ तो इसके अंदर में मुझे मिलते हैं ये सारे कमांड्स, इतने सारे कमांड मिलते हैं, देख सकते हो। जिसके अंदर आपको MD, फाइल टाइप, कॉम्पैक्ट, एट्रीब्यूट, मिक्सेड, गेट्स, CD, CHCP, आपको सी के लिए इसके कमांड सिस्टम, इन सभी की कमांड आपकी पूरी पता नहीं चाहिए। टोटली कमांड पर काम करता है, पूरा सिस्टम जो है कमांड पर काम करता है। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी हमारी टेक्नोलॉजी है ये सर्वर को कमांड पर काम करती है। ना ही कोई स्टार्ट मेनू होता है, ना ही कोई ग्राफिक्स होता है, ना ही सर्वर मैनेजर वगैरह होता है। ओके, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सर्वर जो थे वो ज़्यादातर ऐसे हैकिंग या हैकर जो होते थे वो काफ़ी इसको टारगेट करते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक ऑप्शन आपके सामने ये भी रखा है कि अगर आपको अच्छी तरह से कमांड टेक्नोलॉजी आती है, कमांड यूज़ करते हो, कमांड सिस्टम यूज़ करना जानते हो, तो ये काफ़ी बहुत कुछ आपके लिए अच्छा होता है, यूज़फुल होता है। और सिस्टम के अंदर आपको बताता, जैसे कि मैं आप लिखता हूँ IP कॉन्फ़िग लिखता हूँ। ओके, IP कॉन्फ़िग लिखते ही मुझे पता चलेगा कौन सा IP एड्रेस है मेरा चल रहा है। जैसे अभी अबीपा नाम का प्रोटोकॉल चल रहा है, तो अबीपा का प्रोटोकॉल आप देख सकते हो 169.254.46.228 आपके सामने देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पर ये IP वर्जन 4 मुझे मिला है, ऊपर से डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह नहीं है। ओके, और भी बहुत सारे जो है लोकल लैंड नेटवर्क का कनेक्शन मुझे मिल रहा है। ओके, तो ये इफ कॉन्फ़िग लिखा। अब मैं IP इफ कॉन्फ़िग लो लिखता हूँ तो इसके साथ सब कमांड मतलब कि इसके साथ और भी कमांड होते हैं। तो ये जो स्लैश लिखा हूँ और ऑल लिखा हूँ इसे कहते हैं सब कमांड। ओके, तो इफ कॉन्फ़िग स्लैश ऑल लिखा तो इसके साथ जितनी भी इसके साथ इंफॉर्मेशन है कि उसका नाम आ गया, उसका टाइप आ गया, उसके अंदर ग्राफिक्स और भी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन आ चुकी, मैक एड्रेस के साथ कनेक्शन कितने, सब कुछ जो है सब कुछ आपके सामने ये चीज़ मिल जाता है। तो लैन नेटवर्क कनेक्शन टू और भी बहुत कुछ आपको जो है 1 बाय 1 चीज़ें मिल जाती है। ओके, तो कहने का मतलब जो है IP एड्रेस, IP कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाती है। अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्सिट, ओके एक्सिट लिखता हूँ तो हो गया एक्सिट। ओके, तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट निकल गया। ओके, इस तरह से हमारा जो IP एड्रेस या फिर कमांड सिस्टम या फिर हमारा सिस्टम जो होता है, कोई भी ग्राफिक्स आपको नहीं मिलने वाला। ओके, तो कहने का मतलब है कि हम जब इसके अंदर कोई भी सिस्टम्स हम ऐड करते हैं या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट लाने के लिए आपको और भी बहुत सारे जो यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए। ओके, तो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर। सर्वर कोड के अंदर जो है अगर आप सर्वर कोड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंस होती है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इसको मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ। इसके लिए काफ़ी अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, प्लेलिस्ट बनाऊँगा आपके लिए ख़ास तरह की। तो जिन लोगों को पता है इनको जानना ज़रूरी है कि ये एप्लीकेशन जो होते हैं पैचेस सिस्टम रिक्वायर्स होती है लेस मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना बहुत ही कम होता है, ज़्यादा मेंटेनेंस के बैकग्राउंड यूज़ नहीं करता, और मैनेजमेंट जो होता है अच्छी तरह से कोई ऑपरेशनल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सर्वर कोर टेक्नोलॉजी जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट की जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से इसको जो है बनाया गया है। और भी फास्ट है, ये मोर सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ये प्रैक्टिस करते हैं ग्राफिकल सिस्टम पर, लेकिन
हैकर जब हैक करता है तो वो भी ग्राफिक्स सिस्टम देखते हैं, सेटिंग्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये सिक्योर क्या है, क्योंकि इसको हैक करना जो है वो 90% सामने वाले को भी उतना कमांड सिस्टम आना चाहिए। ये मोर रिलायबल है और इजी मैनेज भी कर सकते हैं आप। इजी मैनेज इस तब होगा जब आपके पास कमांड की पूरी जानकारी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम सभी के अंदर होती है, सर्वर वर्जन 12 के अंदर भी होती है। कोई सर्वर बनाते हो, अपना सर्वर बना दिया, ओके, सर्वर कोर बना के दूसरे को टारगेट करते हो, सर्वर बनाते हो, इस तरह से जो है आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो किस तरह से सेक्शन जो होती है हमारे स्पेशली चेंज करते हैं, कुछ चेंज इन करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरे हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये ट्रोली इम्प्रूव करने में काफ़ी, क्योंकि ग्राफिक्स जो है उतना रैम नहीं लेता, ग्राफिक जो है मतलब कि ये सर्वर कोड इतना रैम लेता है जितना ग्राफिक्स लेता है। ओके, तो ग्राफिक्स ज़्यादा रैम क्यों लेता है, क्योंकि उसको उस मैपिंग को, उस माउस पॉइंटर को, उसका जो स्टार्ट मेनू अच्छी तरह से मेंटेन वगैरह जो होती है, इस वजह से जो है हम ग्राफिकली जो सिस्टम जो होती है वो सर्वर कोड नहीं लेता है इतना, क्योंकि उसके अंदर कमांड पर ही काम करना होता है। और ये जो इम्प्रूवमेंट काफ़ी इसी वजह से होती है। ओके, तो विजुअल चेंज होती है यहाँ पर हमारे विंडोज सर्वर वर्जन की आपको कि ये तो पहला जो होता है वो हमारा विंडोज सर्वर बूट जब ऐसे होता है विंडोज 7 के अंदर, तो ग्राफिक्स से हमारा यूज़ होता है विंडोज 7। तो ये ऑप्शनलिटी सिंपल है कि सभी लोगों को पता है विंडोज 7 कैसे उससे सेटिंग्स कैसे होती है। उसी तरह से विंडो 10 वगैरह हो गई, विंडो 11 वगैरह हो गई, तो वो जो है हाईली एक है कि रिस्की भी होता है। लेकिन जब ये विंडोज सर्वर कोर टेक्नोलॉजी रिलीज हुई थी तो माइक्रोसॉफ्ट ने देखा था क्लासिक वेव वगैरह एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल वगैरह देखी। तो जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ये जो ही सभी कंट्रोल पैनल क्लासिक व्यू वगैरह जो है उन्होंने डाल दिया, एक तरह का एक कंटेंट बनाया सर्वर कोर टेक्नोलॉजी, जो कमांड बेस्ड सिस्टम जो 2003 से ही चलती आ रही है, और एक बहुत ही अच्छी तरह से फिगर ऑफ अपडेट एंटर किया। कंट्रोल पैनल भी इसके अंदर है और आपको करना आना चाहिए। ओके, तो अगर हम देखें कि हम जब विंडोज सर्वर 2008 रिलीज जब हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक रास्ता बनाया क्लासिक व्यू, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल हो, और इसका जो बेस्ट आपको देखोगे तो इसका कंट्रोल पैनल आपको क्लासिक व्यू मिल जाएगा विंडोज 7 के अंदर। ओके, और हमें ज़रूरत है अपडेट करते हैं। ओके, तो कंट्रोल पैनल में हम जाते हैं, अपडेट करते हैं, उसके साथ विंडोज एक्सपी हम चलाते हैं, वो भी सारा कुछ। ओके, तो ये चीज़ें हमें मिल जाती है। ओके, तो ये चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर आपको देखने को, तो सॉरी, तो इस तरह से हमारा सर्वर कोर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यही से हम शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे और एक नए टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे, जिसके लिए हम सर्वर की टेक्नोलॉजी की हम जब इंस्टॉल करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे हमारे सर्वर सिस्टम्स की मेन लेवल्स पर कि क्या है नया और क्या सेम अबाउट विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर। ओके, तो जो भी हमारा अभी तो लेटेस्ट जो चल रहा है विंडोज 11 है, और सर्वर की बात करो तो विंडोज सर्वर 2021 है। ओके, लेकिन अगर हम देखें तो ये कौन सी चीज़ें सेम मिलती है हमें विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू, सभी वीडियो को देखिए, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करने के साथ साथ सभी चीज़ों को देखिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेक्स्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर
किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।